हेलो दोस्तों, वेलकम टू नेचुरल मैथ रिसर्च सेंटर। हम लोग सीख रहे हैं कक्षा 10th का गणित और पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और आज का टॉपिक है कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के एग्जाम्पल होंगे तो कैसे उसके मानक रूपों से उसकी तुलना करके यानी उसमें से गुणांकों को निकाल करके कैसे जानेंगे कि उसके द्वारा निरूपित रेखा युग्म में प्रतिच्छेदी होंगे, कब समांतर होंगे और कब समपाती होंगे। यही चीज़ जो है आज हम लोग बेसिक से सीखने वाले हैं। तो वैसे बच्चे जो ग्रामीण परिवेश से हैं और उनको जो है एक अच्छी कोचिंग संस्था या एजुकेशन हब नहीं मिल पा रहा है तो यह चैनल आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे जो दे रहा है, आप पिछले वीडियो में भी सीखे होंगे, देखे होंगे कि ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप है और इसकी तुलना जो है गुणांक को कैसे निकालते हैं ये भी पिछले वीडियो में बता दिया गया था। फिर भी उसको एक बार हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि रिवीजन करने से जो है वह टॉपिक आपको समझ में आएगा। और तो देखिए यहाँ पे ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप है और इससे जो है गुणांकों की तुलना किया गया है तो तीन रूप निकल के आता है। प्रथम रूप है जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं रहेंगे, एक अंत में बराबर नहीं रहेगा और एक है तीनों बराबर रहेंगे तो तीनों के अलग अलग जो है मान निकलते हैं। इसका केवल एक हल होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका अनेक हल होंगे। हल पे अलग अलग रूप है। अब संगत में आते हैं तो इसकी रेखाएं जो है संगत होंगे। देखिए कहीं ना कहीं एक जगह काट रहा है, संगत पुगा रहा है तो ये जो है संगत होंगे, ये असंगत होंगे और ये सभी जगह संगत होंगे। और इस वाले को हम लोग कहते हैं आश्रित संगत यानी संपाती। और ये जो रेखा के कटिंग के अनुसार देखेंगे जो आज का टॉपिक है तो ये रेखाएं कहीं ना कहीं काटेंगे तो इस रूप में आपको मिलेंगे तो ये जो है प्रतिच्छेद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं काट रहे हैं। यहाँ पे रेखाएं जो है पैरेलल हो रही है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट नहीं रही है, ये समांतर है। और इस टाइप के जब शर्त मिलेंगे तो वे जो है संपाती होंगे, आश्रित संपाती होंगे। तो आप नियम को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो इस पे आधारित जो है तीन प्रश्न को देखते हैं वह किस प्रकार है तो यहाँ पे है। तो आप वीडियो को पॉज करके यानी रोक करके इसको हल भी कर सकते हैं। इसमें करना क्या है कि मानक रूप से इसकी तुलना करेंगे गुणांकों की और बटा कटा करके देखेंगे इसमें से कौन सा रूप को मिल रहा है। तो आप इजीली इसको हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान लगेगा। और प्रथम प्रश्न है 9x + 3y + 12 बराबर 0 और दूसरा जो है 18x + 6y + 24 बराबर 0। तो क्या करेंगे, इसको हम इस गुणांक से तुलना करेंगे और इस वाले को इसके गुणांक से तुलना करेंगे जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ये मानक रूप है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस वाले को नोट कर देते हैं 9x + 3y + 12 बराबर 0। इस वाले को यहाँ पर नोट करेंगे a1x + b1y + c1 बराबर 0। देखिए तुलना करना आपको पिछले वीडियो में सिखाया गया था, फिर भी यहाँ पे देखिए x मिल रहा है तो a1 बराबर 9, y मिल रहा है तो b1 बराबर आपको हो जाएंगे 3 और जो बाकी जो बच गया वह c1 बराबर हो गया आपको 12। इसी तरीके से इसको तुलना करना है a2x + b2y + c2 बराबर 0 से। तो देखिए x मिल रहा है तो a2 का मान हो जाएंगे आपको यहाँ से 18, फिर b2 के मान हो जाएंगे आपको 6 और फिर c2 के मान हो जाएंगे आपको 24। तो हम बटा करके देखते हैं कि इसका मान कितना आएगा। तो यानी a1 बटा a2, ऐसे भी a1 बटा a2 आप कीजिएगा तो 9 बटा 18 आएगा, 9 दूनी 18, 1 बटा 2 आया। फिर b1 बटा b2 कीजिएगा तो आपको आएगा 3 बटा 6, इसे कट जाएंगे 1 बटा 2 मिला। और c1 बटा c2 करके देखते हैं तो c1 बटा c2 तो ये हो जाएंगे 12 बटा 24, 12 दूना 24, 1 बटा 2। ये देखिए यहाँ पे तीनों बराबर है यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो जब इस रूप में होते हैं तो उसका जो है आलेख खींचेंगे तो वह जो है कुछ इस तरीके से आएगा, x अक्ष y अक्ष, y डैश। तो मान लेते पहला समीकरण ऐसे है सभी बराबर, तो दूसरा भी जो है समीकरण रेखा युग्म का समीकरण जो इसी पे आएगा यानी वह संपाती होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा संपाती। प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रथम समीकरण यह है, दूसरा यह है। तो प्रथम वाले को हम क्या करते हैं यहाँ पे नोट कर देते हैं।
तो जो है इस मानक रूप से पहले से तुलना करेंगे और इसको जो है इससे तुलना करेंगे। अब चाहे तो इसको प्रथम इसको द्वितीय भी मान सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे प्रथम समीकरण युग्म जो है मानक रूप, इससे क्या करते हैं, इसको तुलना करते हैं। तो x है तो a1 बराबर हो जाएंगे आपको 5। देखिए x के सामने वाला a होता है और y के सामने वाला b होता है, चिन्ह सही, तो बाकी जो बच गया c। फिर उसके बाद b1 बराबर -4 और फिर उसके बाद c1 बराबर जो बच गया 8। फिर इस वाले की तुलना जो है हम मानक रूप इससे करेंगे। तो देखिए x हट जाएगा, एक से x हटेगा तो a2 बराबर आपको मिल जाएंगे 7। फिर b2 बराबर हो जाएंगे +6, यहाँ भी देख सकते हैं। और बाकी जो बच गया वो हमारा c2 बराबर हो जाएंगे -9। अब चाहे तो यहाँ पे इस वाले को भी नोट कर सकते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, उससे भी तुलना कर सकते हैं। अब बटा करके देखिए तो यहाँ पे a1 बटा a2 5/7, b1 बटा b2 करके देखते हैं कितना मान आता है। तो -4/6, देखिए कटने वाला है, 2 से कटाइएगा 2 और हो जाएंगे 3, तो -2/3। यहीं पे देखिए ये बराबर नहीं है तो c1 बटा c2 को ऐसे भी छोड़ सकते हैं। जब ये बराबर होगा तभी हम c1 बटा c2 को निकालेंगे। खैर आप निकाल भी सकते हैं c1 बटा c2, तो 8/-9, माइनस को ऊपर भेजिएगा तो -8/9 कैसे जाएगा, परिमीकरण करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बराबर नहीं है, यानी इस रूप का मिला a1 बटा a2 नॉट इजकल टू b1 बटा b2। ऐसा स्थिति आता है तो उसका केवल एक हल निकलता है और रेखाएं क्या होते हैं, प्रतिच्छेद। कहीं ना कहीं क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। ऐसे x अक्ष y अक्ष, अब ऐसे खींचे पहला और दूसरा, कहीं भी काट देगा तो इसका अर्थ हो जाएगा आपको प्रतिच्छेदी। प्रश्न नंबर 3 है, देखते हैं कि इसका जो है हल क्या होगा। तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे हल, और इसकी तुलना जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे। तो देखिए a1 बराबर आपको मिल जाएंगे 6, y मिल रहा है, तो b1 बराबर आपको मिलेंगे -3 और जो बाकी बच गया c1 बराबर हो गया आपको 10। इस वाले की तुलना जो है हम समीकरण जो है इससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो x मिल रहा है तो a2 बराबर 2, y मिल रहा है तो देखिए इसके आगे नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे आपको b2 बराबर -1 और यहाँ पे c2 बराबर आपको मिलेंगे +9। बटा करके देख लीजिए कितना आता है। तो देखिए यहाँ पे a1 बटा a2 तो 6/2, देखिए कट जाएगा 3/1, यानी 3/1 का मतलब 3 होगा। चलिए b1 बटा b2 तो देखिए -3/-1, माइनस कट गया यानी 3/1। देखिए दोनों बराबर है, a क्या बराबर है कि नहीं है, तो c1 बटा c2 ये है आपको 10/9। देखिए ये बराबर नहीं है, तो यानी कुछ इस तरीके का है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इजकल टू c1 बटा c2। देखिए 1/2 बराबर 1/2 और इसका मान जो है 10/9 है, जो बराबर नहीं है तो काट देंगे। और इस स्थिति में रहता है तो वे रेखाएं जो है पैरेलल होती है, उसका कोई हल नहीं होता है। यानी उसका ग्राफ खींचेंगे x अक्ष y अक्ष, तो एक ऐसे जाएगा तो दूसरा भी ऐसे ही जाएगा। अब कोई रेखा खींचे, मान लेते x अक्ष y अक्ष, तो ऐसे आया तो दूसरा भी आपको ऐसे आएगा, वो पैरेलल होगा, कहीं भी एक दूसरे को काटेगा नहीं और ना ही संपाती होगा। तो ये था 3 प्रश्न। अब बढ़ते हैं टेस्ट सीरीज की तरफ, जो आपका जाना पहचाना जो सेक्शन है, और इसमें प्रश्नों को हल करते हैं। तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप इस प्रश्नों को हल करना है और उसके बाद जो है इसको फिर हम हल करेंगे, आप उससे आंसर को मिलान कर सकते हैं। तो प्रश्न वाले टेस्ट वाले प्रश्न को देखते हैं। तो आपके पास 4 प्रश्न है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको हल कीजिए, फिर जो है इस प्रश्नों का सॉल्यूशन हम बताएंगे। तो हल कर लिए हैं तो इस प्रश्नों को हल हम करते हैं एक एक करके। देखिए यहाँ पे ये जो प्रथम प्रश्न है, तो आपको क्या करना है, गुणांक की तुलना करना है। तो आपको सिंपल सा a1 b1 c1 ऐसे नोट कर लेना है, फिर a2 b2 c2। अब थोड़ा सा कुछ ट्रिक भी सीखेंगे। देखिए फार्मूला जो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। युग्म का मतलब है जब इसी के साथ आ जाएगा एक और, तब उसी में हम क्या लगा देते हैं,
1 लगा देते हैं, एक हो गया। दूसरा रहेगा तो हम इसी में क्या कर देंगे 2 लगा देंगे बराबर 0। एक और रहेगा तो 3 लगा देंगे। तो मेन आपका यही है। और इसमें क्या है, x के सामने वाला a है, y के सामने वाला b है। तो इसी की तुलना करके आपको क्या करना है, पहचानना है। प्रथम है 1 लगा देना। तो x के सामने कौन सा है, 4 है, तो ये हो जाएंगे 4। b1 के y के सामने वाला तो ये हो जाएंगे -8। और जो बाकी बच गया, देखिए ये जोड़ है, इधर आएगा घटाव होगा, तो ये हो जाएंगे आपको -12, क्योंकि हमको मानक रूप में सभी अंक जो है 0 के इधर है। अब इस वाले में देखते हैं a2 कितना है, तो ये हो गया आपको 12, b2 कितना है -24 और c2 कितना है -36। और इसको क्या करते हैं, अब बाटा करते हैं। बाटा करके देखना है कि कितना आता है। तो a1 बटा a2 आप यहाँ से भी बाटा कर सकते हैं। तो देखिए a1 बटा a2, चलिए हम एक बार नोट भी कर देते हैं, 4 बटा 12 कट जाएगा, 4 3 12 यानी 1 बटा 3 आया। इस वाले को भी b1 बटा b2 तो -8 बटा -24, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 3 का 24। तो देखिए ये भी 1 बटा 3 आया। अब c1 बटा c2 तो -12 बटा -36, माइनस से माइनस कट के 12 3 36। देखिए ये भी जो है 1 बटा 3 आ गया। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी कुछ इस शर्त को जो है पूरा कर रहा है। तो इसका हल क्या होगा, तो ये ग्राफ पे खींचेंगे तो x अक्ष y अक्ष, तो ये क्या होगा, मान लेते हैं ऐसी रेखा खींचा गया है, तो इस दूसरा रेखा भी क्या होगा, इसी पे पैरेलल हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको संपाती। अब प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी तुलना मानक रूप के प्रथम से लिखेंगे। तो पहले हम इसको नोट कर देते हैं, जो रहे तो इधर आ जाएगा, घटाव बराबर 0। यहाँ पे हम प्रथम वाला फार्मूला को नोट करते हैं। देखिए गुणांकों को तुलना कीजिए, ना है तो 1 है, तो a1 बराबर 1, b1 बराबर -5 और बाकी जो बच गया वह हमारा -7। फिर इसकी तुलना जो है हम यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं, 3x - 2y - 9 बराबर 0। और इसकी तुलना जो है मानक रूप जो है दूसरे से हम इसको क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो देखिए x से मिल रहा है, तो a2 बराबर 3, आप चाहे तो इसे घेर लीजिए, और b2 बराबर -2 और c2 बराबर -9। तो इसी को क्या करना है, बटा करना है। तो देखिए a1 बटा a1 1 है और a2 3 है, तो 1 बटा 3। फिर उसके बाद b1 बटा b2, b1 हमारा -5 है और b2 हमारा -2 है, तो -5 और बटा -2। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, आपको बचेगा 5 बटा 2। अब c1 बटा c2 को देखते हैं, तो c1 हमारा -7 है, तो यहाँ पे -7 हो गया, और c2 हमारा -9 है, तो यहाँ पे कटा दीजिए, तो ये हो गया 7 बटा 9। देखिए यहाँ पे बराबर कोई बराबर नहीं है, यानी यह जो है a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। जब शुरू में ही बराबर ना हो तो बाद वाला बराबर हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन का हो तो उसका एक हल होता है, संगत होता है, और क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। तो इसका ग्राफ जो है x अक्ष y अक्ष, कोई रेखा ऐसे आएगा तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, इस रेखा को काटेगा। तो इसका हल जो है प्रतिच्छेदी हो जाएगा। बहुत ही इजीली तरीके से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके आगे नहीं है तो 1 है। अब इसकी तुलना करेंगे, हम इस वाले को नोट कर देते हैं, जोड़ है तो इधर आएगा, घटाव हो जाएगा बराबर 0। मानक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे, तो b1 बराबर -11 और c1 बराबर -6। इसी तरीके से इस वाले प्रश्न को भी हम क्या करेंगे, नोट कर देंगे। यहाँ पे x प्लस 11y और -6 बराबर 0, और इसका मानक रूप a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कीजिए। तो a2 बराबर 1 नहीं है तो 1 है, b2 बराबर 11 और c2 बराबर आपको हो जाएंगे -6। और बात करके देखते हैं a1 बटा a2, तो a1 है 1 और a2 भी है 1, तो 1 बटा 1 का मतलब 1 बटा 1 हुआ, 1 हुआ। फिर b1 बटा b2 करके देखते हैं, तो b1 है -11 और b2 है आपको 11। तो देखिए यहाँ पे
नहीं है तो 1 है, कट जाएगा आपको 1/1, लेकिन माइनस में आएगा। और C1/C2 करके देख लीजिए, तो यहाँ पे है C1 है आपको -6 और C2 भी है -6, तो कट जाएंगे, आपको आ जाएंगे कितना 6 से 6 1/1। देखिए यहाँ पे आप केवल अंक को देख करके नहीं कहेंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, ऐसा आप गलती कर बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1/1 और ये माइनस में है, -1/1, यानी इसका मतलब 1 हुआ और इसका मतलब माइनस है, क्या ये बराबर है? नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो है A1/A2 नॉट इजकल टू B1/B2 लगेगा। और जब इस कंडीशन के हो तो वह क्या होता है? प्रतिच्छेदी होता है। इसका ग्राफ जो है ऐसे x अक्ष y अक्ष आप कहीं ना कहीं काटिएगा तो वह जो है रेखा को क्रॉस करेगा। इस प्रकार का कतई नहीं हुआ, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पे भी गलत कर देते हैं, 1/1 और -1/1 और 1/1 को बराबर ही कर लेते हैं। तो आपका आंसर कौन आया है इसका कमेंट बॉक्स में जरूर। असली नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका हल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इस वाले को हम नोट कर लेंगे समीकरण को, और ये जोड़ है तो इधर आएगा -7 हो जाएगा। अब यहाँ पे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, गुणांकों की तुलना करेंगे तो A1 बराबर 1, B1 बराबर -4 और C1 बराबर -7। इसी तरीके से इस वाले को नोट कर लेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2, इसको आप ऊपर नोट कर लीजिए 2x -8y -14 बराबर 0। तो देखिए तुलना कीजिएगा तो A2 बराबर 2, B2 बराबर -8 और C2 बराबर -14। बटा जब हम करेंगे A1/A2 तो 1/2, B1/P2, तो देखिए B1 का मान -4 और B2 का मान है -8, एक कट जाएगा, 4 दूनी 8 यानी 1/2। और C1/C2 देखते हैं तो ये -7/14 कट जाएगा, आपको 1/2। तो देखिए सभी हमारा क्या मिला? बराबर मिला। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो जब इस रूप का हो तो इसका जो हल होता है वह क्या होगा? समपाती होगा, यानी x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो पहले इस वाले का ग्राफ खींचे और दूसरा, दोनों एक दूसरे पे क्या होगा? ओवरलैप करके ही जाएगा, तो वह हो जाएंगे आपको समपाती और आश्रित। और यही जो है ये आपको माइनस या कहीं और भी अल्टर हो, मान लेते हैं यहाँ पे 8 हो तो इधर आएगा -8, तो ये बराबर नहीं होगा। तो केवल 2 बराबर हो, ये बराबर ना हो तो ये रेखाएं क्या होंगे? पैरेलल होकर जाएंगे। तो ये था चारों प्रश्नों का सॉल्यूशन। आशा करते हैं आपके द्वारा जो प्रश्नों का सॉल्यूशन दिया गया है वो भी सही आया होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें बताएं। और आप इस चैनल पे नए हैं और 8, 9, 10th में पढ़ना चाहते हैं वो भी फ्री में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए एक छोटा सा काम करना है, जो आपका चैनल है सब्सक्राइब बटन को ऑन कर देना है।